आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्वच्छता सर्वेक्षण के नए मापदंडों के हिसाब से इंदौर में अब एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इस मामले में आज इंदौर में एक अहम बैठक की गई, जिसमें निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और इंदौर कलेक्टर के साथ सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। इस बैठक में शहर के प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों से एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को सुधारने हेतु सुझाव लिए गए। साथ ही एक एक्शन प्लान की रूपरेखा बनाई गई। इंदौर में अब इस बात पर पर्ची दी जा रही है कि शहर का वायुमंडल स्वच्छ और साफ रहे। उसे कम करने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं उन्हें लागू किया जाए। साथ ही जन जागरूकता अभियान के तहत इंदौर शहर के लोगों, किसान सहभागिता लेकर कार्य को अंजाम दिया जाए। और स्वच्छता के मापदंडों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी जोड़ा है। और जोड़ने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही है कि चूंकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बहुत शहरों में काम हो गया, जैसे इंदौर में हो गया, वाटर प्लस कुछ शहरों ने अचीव कर लिया, इंदौर में उसमें से एक है। तो ज़मीन पानी शुद्ध होने के बाद हवा शुद्ध करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंट्रोड्यूस किया है इस साल से। नगर निगम ने उसमें प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए और एयर क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ने वाले जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको चर्चा की उन एसोसिएशन से, और उनको वहाँ पर उसका कन्वर्जन भी शुरू हो गया। जहाँ कोयले से, लकड़ी से बॉयलर चल रहे थे या धुआं हो रहा था, वहाँ कन्वर्जन भी शुरू हो गया है वहाँ पर। उसी क्रम में माननीय सांसद जी का ये विचार था कि चौराहों पे पॉल्यूशन बोर्ड से भी चर्चा की थी। उनका भी विचार था कि चौराहों पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें चूँकि लंबा समय खड़ा रहना पड़ता है पीक आवर्स में, अगर वहाँ पर उसमें बंद कर दिया है वाहन तो पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स में फ़र्क पड़ेगा, पॉल्यूशन जो होगा वो रिड्यूस होगा। वो उसको लेके आज सामाजिक संगठनों की एनसीसी, एनएसएस, मीडिया साथी, एफएम चैनल्स और सभी लोगों को बुलाया गया था आज जो है। उसमें हमारे पुलिस कमिश्नर साहब मिश्रा सर भी थे, उसमें सांसद जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और बहुत विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई है। सबने अच्छे सजेशंस दिए हैं। 17-18 चौराहे आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन चौराहों को लोगों ने गोद भी ले लिया है। उन चौराहों पे अलग अलग जगह पे जो अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं, क्योंकि शहर में ऑलरेडी स्वच्छता की अवेयरनेस है लोगों में, इसलिए उसके लिए कॉलेजेस को, एनसीसी को, इन सब एनएसएस को, इन सब को, यूनिवर्सिटी है उसमें, और भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, एलए चैम्बर्स है, इन सब ने अपने चौराहे ले लिए हैं इसमें। और उसकी अब डिटेल प्लानिंग करके नगर निगम एक बार और मीटिंग करेगा और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन चौराहों पे इक्विपमेंट्स लगा के पैरामीटर नापेंगे, जिससे कि आज स्थिति क्या है पॉल्यूशन की, और जब ये हम लोग ये सब चीज़ें शुरू होंगी, गाड़ियाँ बंद होना, उससे कितना इम्प्रूवमेंट इस चौराहे पे हो रहा है ये पता चल सके। सर पीयूसी को लेके आरटीओ साहब वर्क कर रहे हैं। सभी पेट्रोल पंप्स में होना चाहिए ये, और आरटीओ को मैंने बोला जिन पंप्स में नहीं उनको नोटिस दें उनको कि तत्काल 1 माह के अंदर लगाएं, एक्टिवेट करें वो। और ये भी अवेयरनेस लानी होगी कि जिन वाहनों में प्रदूषण हो रहा है वो पीयूसी चेक अनिवार्यता करा लें वो। इसके लिए भी मोटिवेट करना ज़रूरी है और इसमें सख्ती भी करना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस भी सख्ती करेगी इसमें, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन ऐसा होगा। जितने भी ऐसे लोडिंग ऑटो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ा रहा है, उनको भी फाइनेंस कराया जा रहा है, उनको भी कंपल्सरीली चेंज करना पड़ेगा, जो उनके मॉडल भी पुराने हो गए हैं उनके। आरटीओ ने भी स्पष्ट किया 10 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनको ये नियम आ गए हैं इनके। तो उन सब चीज़ों जो नया ट्रेंड चल रहा है वो कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आउट ऑफ वे हो रहा है। वहाँ खास करके अगर सीएनजी देखें या हम इलेक्ट्रिक के चूल्हे देखें, इलेक्ट्रिक के बर्नर देखें, इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा काम हो रहा है और सरकार प्रयास कर रही है कि सस्ती इलेक्ट्रिक प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों को गैस, डीजल और इस जो कन्वेंशनल हमारे मेथड जिससे पोल्यूशन भी होता है वो कम हो। और ये सब विदेशी मुद्रा पे निर्भर है। हमने देखा डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, हम आयात करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी देश की राशि है, जो स्वदेशी मुद्रा है, वो बाहर जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम नए सोर्सों पे जा रहे हैं और उसमें इस सोलर एनर्जी हो सकती है, दूसरी एनर्जी हो सकती है, उसमें सरकार बहुत कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम सब भी ये प्रयास करें इंदौर में कि पोल्यूशन कम करने के लिए जो जो आवश्यक हो वो कदम उठाएं। आज की जो बैठक थी उसमें जो प्रमुख चौराहे लिए गए हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए। वहाँ पर जब भी रेड लाइट होगी हम टाइमर लगाएंगे और वहाँ पर रेड लाइट में जो अगर ज़्यादा समय के लिए रुकते तो बंद करें।
कि अपने इंजन बंद करें, वहीं साउंड पोल्यूशन पे भी ध्यान दें कि लोग हॉर्न्स का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। बहुत ऐसी सिचुएशन होने पर ही हॉर्न बजाएं जब ये आवश्यक है। तो इस विषय पर भी टीम्स ने काम करने पे अपनी सहमति दी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक अवेयर इंदौर आपको दिखेगा रोड्स पे चलता हुआ, जो रेड लाइट पर अपने इंजन्स को ऑफ करेगा और हॉर्न्स अनावश्यक नहीं बजाएगा। तो इंदौर अपने आप में जो सिविक सेंस के लिए हम लोग लगातार स्वच्छता से जो हमने शुरुआत की है, वो आगे हम लोग अपने हर फील्ड में लेते जाएंगे। मैम, क्या कंस्ट्रक्शन साइट और सीएनडी वेस्ट को लेकर भी कुछ नियम इसमें संबंध में तैयार किए जाएंगे? चूँकि कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं अपना एयर क्वालिटी को ख़राब करने में, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल उड़ता है और अगर हम छिड़काव समय पे नहीं करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट कवर्ड नहीं होंगी तो धूल उड़ती है। तो इसीलिए अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स कवर रहती हैं तो जो धूल ऊपर उड़ती है तो वो कम से कम एक लेवल के बाद जाती है, नीचे नहीं रहती है। तो इसके लिए भी सभी बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं और जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे वो पूरे कवर्ड होंगे। जो मेजर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मेट्रो है और अपना पीडब्ल्यूडी का फ्लाईओवर है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी देख रहे हैं कि मेजर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे विदेशों में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, स्प्रिंकलर्स कैसे यूज़ होते हैं। तो अगर वैसे हम लोग आइडेंटिफाई करके 1-2 दिनों में प्रयास करेंगे कि ऐसी अच्छी चीज़ें वहाँ भी इंट्रोड्यूस हो सकें। एक मीटिंग हम लोग आने वाले समय में क्रेडाई और अन्य जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी सजेशंस और वहाँ से भी इस बात का जो अवेयरनेस है वो वहाँ से भी जाएगी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी हम लोग इस बात में ध्यान में रखें कि वो भी एयर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में अपना सहयोग दे सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके। हवा भी विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी कैसे खराब हो रही है, लोग लगातार बैठने के माध्यम से और लोगों से बातचीत करके भी इसमें काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है ताकि हम लोग ये समझ सकें कि ये पूरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रमोट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। निर्माण के बड़े जो निर्माण है, एक मेट्रो का और एक नगर का जो फ्लाईओवर का काम होता है, ये अटेक्चुअली जो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के काम करता है, डिमोलिशन के काम में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। बायोमास बर्निंग का बर्निंग बहुत धीरे-धीरे इम्पैक्ट डालता है हमारे क्वालिटी इंडेक्स पर और इसलिए हम और किस तरीके से हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन बहुत सारी ऐसा है कि हम लोग अपने जो हमसे कचरा है वो इतना सेग्रीगेट करते हैं। खुलासा प्लस से शकील शेख की रिपोर्ट।